गंवाने का परिवार में आज एक ऐसा धमाकेखेज मोड़ आया जिसने पूरे घर को हिला कर रख दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, रोमल की बीवी अचानक घर में दाखिल होती है और पूरी फैमिली के होश उड़ जाते हैं। घर आते ही वो सीधा रूही को गले लगा लेती है और फिर तेजी से रूही की तरफ बढ़ती है। रूही परेशान होकर चीख उठती है, नाहर जी, ये औरत तो अपनी जान लेने आई है और रोमी की भी जान लेना चाहती है। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। इतने में वो औरत गुस्से और दर्द से चीखते हुए कहती है, हाँ, मैं अपनी जान लेना चाहती हूं, मैं खुद को मार डालूंगी। और उसी लम्हे वो अपनी बंदूक निकाल लेती है। घर में भगदड़ मच जाती है। जैसे ही वो औरत पीछे पलट कर देखती है, सामने रोमल खड़े होते हैं। रोमल उसे देखकर सकते में आ जाते हैं। ये तो मेरी बीवी है और ये बच्चा, ये तो मेरा बेटा है। पूरा सच अब परिवार के सामने खुल चुका था। औरत अपने माथे से संदूर साफ करती है और ऐलान करती है, मैं अब रोमिल के साथ नहीं रहूंगी, मैं उसे डिवोर्स दूंगी। ये सुनते ही दादी और सोनी आपस में घबराहट से एक दूसरे को देखती हैं। वो रूही को जिम्मेदार ठहराते हुए कहती हैं कि रूही कभी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी खुश रहे, इसलिए वो उसे घर से निकालना चाहती थी। लेकिन उसी वक्त नाहर गुस्से से बोल उठते हैं, रुक जाइए, रूही की कोई गलती नहीं है, सारा कसूर रोमल का है। अगर आप लोगों की बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है तो उसमें रूही का क्या कसूर? रतन भी नाहर का साथ देते हैं और सख्त लहजे में कहते हैं, रूही बेकसूर है, इससे बलावजा बातें मत सुनाएं। इसी किश्मकिश में ओनी रोते रोते बेहोश हो जाती है। घर वाले फौरन उसके पास दौड़ते हैं, जबकि वो औरत अपने बेटे को लेकर घर से बाहर निकल जाती है। रोमल भी उसी के पीछे भागते हुए निकल जाते हैं। अब कहानी यहां आकर एक बड़े टोस्ट पर रखती है। आखिर रोमल क्या करने वाला है? क्या वो अपनी पहली बेबी और बच्चे का साथ देगा, या फिर वो ओनी के साथ अपनी शादी बचाने की कोशिश करेगा? आपका क्या ख्याल है? कमेंट में जरूर बताएं कि आप किसका साथ देना चाहेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि रोमल और ओनी की जोड़ी बरकरार रहे तो कमेंट में जरूर लिखें, आई सपोर्ट ओनी।